नहीं आती, सावन के बगैर बहार नहीं आती। देव ऐसा मिला जो तेरा हमें, इसके बिना जीवन में बहार नहीं आती। भक्त कितने तेरे द्वारे पे आए बाबा, जो मैंने पाया वो किसने पाया बाबा। मेरे ज्योतिराम मन दो ऊंट था, मांग्या पानी तने जी भर के अमृत पिलाया बाबा। ये देव यदि हमारा नहीं होता, हमारे घर में नहीं आता, तो न जाने किन तूफानों में ये कश्ती खो गई होती। ना हम आपके सामने होते, ना आप हमारे सामने होते, ना हम बाबा के चरण शरण में इस तरह से एक साथ बैठे होते, ना हमारे जीवन में सुख होता और ना ही हमारे जीवन में कोई बहार होती। हम भटक रहे होते दुनिया के अंधेरों में, ज्योतिराम जी ने ज्योत जगाई तो चिराग जल गए। उठाइए दोनों हाथ बाबा के श्री चरणों में प्रेम से कह दो, श्री ज्योतिराम जी महाराज की जय हो। बोलिए ज्योतिराम जी महाराज की जय हो। मेरे घर में तेरा बाबा न्यू आना भी जरूरी था। मेरे घर में तेरा बाबा न्यू आना भी जरूरी था। जो रिश्ता तेरा मेरा से निभाना भी जरूरी था। जो रिश्ता तेरा मेरा से निभाना भी जरूरी था। तो मेरा से मैं तेरा सूं तो कोन्या दूर मेरे ते दिखाना भी जरूरी था, बताना भी जरूरी था, भी जरूरी था, बताना भी जरूरी था। मेरे घर में तेरा बाबा नुआना भी जरूरी था। हेलो, मेरे दिन याद से वो भी मेरा जब हाल माड़ा था। मेरे दिन याद से वो भी मेरा जब हाल माड़ा था। भगत के हाथ ते तन में मेरे जब लाया जाड़ा था। भगत के हाथ ते तन ने मेरे जब लाया झाड़ा था। मैं दिन वो भूल ना सकता तने जब हाथ टेक्या था। मेरे महसूस आगी थी मने सुपना में देखा था। बना था एक रिश्ता भक्त और भगवान का बाबा। जो रिश्ता और आगे न्यू बढ़ाना भी जरूरी था। जो रिश्ता
अर्थ नहीं होता। आप आए हो तो जीवन में बाहर आई है, नहीं तो मेरे देव ये संसार इसी तरह से हमें ताने दे दे के मार देता। मेरे प्रभु, मेरे घर में आप आए हो, आपका आना बहुत जरूरी था ताकि दुनिया को पता चले कि हम तेरे सेवक हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि जहां ज्योतराम की सेवा होती है वहां दुख नहीं रहते। बदला तू मेरे बाबा, ना बदले दास यो तेरा। न बदला तू मेरे बाबा, न बदले दास यो तेरा। न बदला तू मेरे बाबा, ना बदले दास यो तेरा। न बदला तू मेरे बाबा, न बदले दास यो तेरा। मेरे हर हरदम ही रहे पर काश यो तेरा। मेरे हृदय में हरदम ही रहे पर काश यो तेरा। तेरे दर्शन से मेरी जिंदगी का बाग खिल रहा से, मने तू ऐसा मिल रहा जीण का मकसद सा मिल रहा से। भगत ते दूर होते ना कदे भगवान ओ बाबा, बने विश्वास दुनिया का बनाना भी जरूरी था। बड़े विश्वास दुनिया का बढ़ाना भी जरूरी था। यो महेंद्र भट्टी जो गावे वो गाना भी जरूरी था। यो महेंद्र भट्टी जो गावे वो गाना भी जरूरी था। मैं तेरा सू तू मेरा से, तू कोन्या दूर मेरे ते, दिखाना भी जरूरी था, बताना भी जरूरी था। दिखाना भी जरूरी था, बताना भी जरूरी था। मेरे घर में तेरा बाबा, नुआना भी जरूरी था। मेरे घर में तेरा बाबा, नुआना भी जरूरी था। मेरे घर में तेरा बाबा, नुआना भी जरूरी था। मेरे घर में तेरा बाबा, नुआना भी जरूरी था। मेरे घर में तेरा बाबा, नुआना भी जरूरी था। मेरे घर में तेरा बाबा, नुआना भी जरूरी था। मेरे घर में तेरा बाबा, नुआना भी जरूरी था। बोरे ज्योतराम जी महाराज की जय हो। मेरे दिन याद से वो भी मेरा जब हाल मारा था, भगत के हाथ तय तन्ने मेरे जब लाया झाड़ा था। मैं दिन वो भूल ना सकता, तने जब हाथ टेक्या था। मेरे महसूस हो गई थी, मन सुपने में देखा था। बना था एक रिश्ता भगत और भगवान का बाबा। यो रिश्ता और आगे नु बढ़ाना भी जरूरी था। मेरे घर में तेरा बाबा आना भी जरूरी था। बोलो ज्योतराम महाराज की। यदि ज्योतराम जी ना होते तो सजनों मैं भी नहीं होता, आप भी नहीं होते। हम जितने यहाँ बैठे ना सब वक्त के मारे बैठे। जब इंसान के ऊपर वक्त की मार पड़ती है ना, तब इंसान दर दर ढूंढता है कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमारा सहारा हो। और ऐसे में इंसान सहारा बनता है तो इंसान कुछ दिन सहारा देता है, जिंदगी भर सहारा नहीं देता, क्योंकि फिर वो भी ये समझेगा कि मेरे ऊपर बोझ हो गया। लेकिन एक ज्योतराम जी ऐसे देव हैं जो अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते। ज्योतराम जी अपने बच्चों को अपने बच्चे समझते हैं। जिस तरह से हमारे बच्चे हमारे ऊपर बोझ नहीं होते, हम बड़ी खुशी से उनका काम करते हैं, खुशी खुशी उनका पालन पोषण करते हैं, खुशी खुशी उनके ऊपर खर्चे करते हैं, हमें अच्छा लगता है।
ठीक उसी तरह से ज्योतिराम जी महाराज हमारे लिए ही जीते हैं, ये समझो। ज्योतिराम जी महाराज जब हमें खुश देखते तो खुश हो जाते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो दुखी हो जाते हैं, और अपने बच्चों को दिल से लगा के रखते हैं। ज्योतिराम जी को समझने का प्रयास करो, ये पाखंड आडंबर ढोंग सब कुछ व्यर्थ है। बाबा का प्रेम बड़ा अनमोल है, कभी प्रेम करके देखो। ये हृदय की जो ज्योति है ना, इस ज्योति को प्रकाशित करो। अपने जो आपका दिल धड़कता है ना, इस दिल के अंदर जो सांसें चलती हैं, इन सांसों के अंदर आने जाने से ये सांस अंदर जाती है तो बाबा को लेके जाओ, सांस बाहर आती है तो बाबा को लेके आओ। जब आदमी की ये सांसों की माला, जिस दिन सांसों की माला पे सुमरू में पी का नाम, जब सांसों की माला आती है ना, उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भैया पैसे से नहीं होते, पैसे तो झूठा है, झूठा भी है और झूठा भी है, दोनों चीजें हैं। झूठा क्या होता है? खाया और झूठा कर दिया। और झूठा क्या होता है? जिसका कोई मोल ना हो। झूठ तो झूठी होती है ना, सच सच होता है, झूठ झूठ होती है। झूठ का मतलब है जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है। और सच क्या है? जिसका अस्तित्व है। तो ज्योतिराम जी की भक्ति सच है, ये झूठ नहीं है। और पैसा जो है वो मात्र झूठ है, निरर्थक है भगवान के चरणों में। ये मन ने 100 का नोट काट के यहाँ चढ़ा दिया, मान लीजिए। उस 100 के नोट के अंदर आपको पता है कितने लोगों का सलाइवा लगा होगा? नोट गिनते थे, ऐसे करते ना, किसी ने देख लो। तो परमात्मा के चरणों में हमने क्या चढ़ाया? अपना सलाइवा चढ़ा दिया, बाबा ये ले। और हम ये सोचते हैं कि इससे वो खुश हो जाएगा। नहीं, खुश नहीं हुआ। उसको जरूरत ही नहीं इस चीज की। उसको जरूरत तो आपके भाव की है। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और जो भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। ये इतनी बड़ी बीमारी है। मैं आप लोगों के बीच में बैठ के बात बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगा, सबको बताना चाहूंगा कि ये जो पैसा जो जहां यहां चढ़ता है ना, इस पैसे का उपभोग जो भी करता है विजेंद्र जी, जो भी, चाहे वो भगत हो, मेरे जैसा सेवक हो, जहां भी ये पैसा लगेगा वहां ये नुकसान करेगा। क्यों? इसी तरह से मंदिर में जो बाबा के चरणों में जो पैसा चढ़ता है ना, उस पैसे का प्रयोग जो भी करेगा उसको नुकसान होगा। यदि कोई भगत इस पैसे का प्रयोग करता है तो शरीर से कभी ठीक नहीं रह सकता, कोई न कोई बीमारी उसको जरूर मिलेगी। यदि इस पैसे का प्रयोग अपने घर बार के लिए करेगा, परिवार के लिए करेगा, तो परिवार में भी नुकसान होगा। रीजन बताता हूं, कारण बताता हूं क्यों। कारण ये है कि यहां जितना पैसा चढ़ता है वो अरदास का पैसा चढ़ता है। अब जागरण शुरू हुआ, आप भी आए, मैं भी आया, सभी आए। आदमी जब भी बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ मंदिर में बैठता है तो सबसे पहले अपनी जेब से 2, 10, 5, 100 जिसका जैसा ब्योत होता है वो बाबा के चरणों में चढ़ाता है। बाबा प्रणाम, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान रखना। अरदास लगा दी। मेरे घर में संकट है, कोई बीमारी है मोटी मोटी, बाबा मेरी बीमारी ठीक करी, ये ले मैंने तेरे चरणों में चढ़ा दिया। ये हमारी अरदास है। और उस बीमारी को जो भी भगत यूज करेगा तो क्या बीमारी तो होगा ना, ठीक तो नहीं हो सकता। इसलिए इस पैसे का प्रयोग केवल और केवल दान में होना चाहिए। गौशाला में दे दो, गरीब कन्याओं की शादी हो रही वहां दे दो, कोई गरीब व्यक्ति आपको वैसे दिखाई देता है उसको दे दो। दान में मतलब जहां दान का प्रयोग हो इसको दान में दे दो तो अच्छा रहता। सबसे अच्छी जगह तो गौशाला है, गौशाला में दे दो, गऊओं के मुंह में कुछ चारा जाएगा तो ये अरदास जो है आपके आशीर्वाद बन जाएगा। भगत को पैसा कौन सा फबता है? भगत को पैसा केवल एक पबेगा। भगत जी यहाँ बैठे हैं, आप लोग आते हो, हमारे गुरु महाराज हैं, गुरु का मान सम्मान आप करते हो, माला पहना दी, उसके हाथ में 100 रुपये 500 रुपये दे दिए, उनको कपड़े दिए आपने, वो उनको फड़ेगा।
क्योंकि वो सम्मान है, आदर भाव कराया है आप लोगों ने। वो पैसा भगत चाहे कितने, चाहे 5 करोड़ आ जाओ, 5 के 5 करोड़ पेट में डाल जाओ भगत जी, उसको नुकसान नहीं करेगा, उसको फायदा ही फायदा करेगा। लेकिन जो व्यक्ति यहां से यूज करेगा उसका नुकसान 100% होगा। और ये बातें ज्योतिराम जी की लाइन में नहीं मिलेंगी आप लोगों को, बताने वाला ही नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं इस बात को। हमारा अनुभव रहा है, मैंने हजारों भगत देखे हैं, ऐसे ऐसे भगत देखे, आपके गांव को भी भगत देखे भैया, ऐसे ऐसे भगत देखे जो दूसरों की बीमारी ठीक करते, खुद ठीक नहीं हो पाते, खुद की बीमारी ठीक नहीं होगी, दूसरे सब ठीक हो जाएंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, दूसरे की बीमारी आपने गाल ली तो खुद ठीक कहां से होगा? ठीक तो दूसरा जो आएगा वो हो जाएगा। प्रेम से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की। आइए एक बहुत सुंदर भजन और सुनाऊंगा आप लोगों को, सुनो।